It is our next lecture. Here we will discuss about the problems on nuclear chemistry and radioactivity. First problem is argon 41 decays initially at a rate of 575 becquerel. The rate falls to 358 disintegrations per second after 75 minutes. What is the half-life of argon 41? फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम लैम्बडा इज़ इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग टू द बेस 10 ऑफ n0 अपॉन n, वेयर यहाँ पे हमको दिया हुआ है dn0 अपॉन dt इज़ इक्वल टू 575 डिसइंटीग्रेशंस पर सेकंड. अब यहाँ पे जो इंटीग्रेशन लेंगे हम, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस dn अपॉन dt 358 disintegrations per second is and t is equal to 75 minutes. Lambda is equal to 2.303. Time is given 75 minutes. Log to the base 10 of n0 की वैल्यू यहाँ पे दी है 575 बैकरल और इसकी जगह हम लिख सकते हैं डिसइंटीग्रेशंस पर सेकंड एंड n is 358 डिसइंटीग्रेशंस पर सेकंड. अमाउंट रिमेनिंग एट टाइम t. जब हम इसको कैसे सॉल्व करना है, पहले इसको डिवाइड करना है. डिवाइड करने के बाद लॉग देखना है. लॉग देखने के बाद लॉग ऑफ 2.303 यहाँ पे जो आंसर आएगा उसका लॉग देखना है माइनस लॉग ऑफ 75. ऊपर का लॉग का एडिशन करना है और फिर जो भी आंसर आएगा उसमें से लॉग 75 माइनस करेंगे. वी विल गेट दिस आंसर 6.32 इंटू 10⁻³ पर मिनट. ये लैम्बडा की वैल्यू आई. हाफ लाइफ पूछा है हमसे. व्हाट इज़ द फार्मूला? T1/2 इज़ इक्वल टू 0.693 अपॉन लैम्बडा इज़ इक्वल टू 0.693 अपॉन 6.32 इंटू 10⁻³ पर मिनट. योर आंसर विल बी 109.7 मिनट. ये पर मिनट है, ये ऊपर जाएगा तो यहाँ मिनट में हमको आंसर मिल जाएगा. सो इट इज़ द प्रॉब्लम. फर्स्ट प्रॉब्लम 3 मार्क्स के लिए ये प्रॉब्लम आता है. फार्मूला, 2 फार्मूला यहाँ पे यूज़ हो रहा है. ये यहाँ से यहाँ तक आप पार्ट सॉल्व करेंगे 2 मार्क्स के लिए और ये जो हाफ टाइम का जो पार्ट है इट इज़ फॉर 1 मार्क. सो 3 मार्क्स का ये प्रॉब्लम बनता है. ठीक है. अब यहाँ पे लैम्बडा के लिए भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं. कैलकुलेट द डीके कांस्टेंट. बस 2 मार्क के लिए यहाँ पे फिनिश हो जाएगा प्रॉब्लम. और अगर 3 मार्क के लिए आया तो ये पार्ट फिर ऐड हो जाएगा. नेक्स्ट प्रॉब्लम इज़ द हाफ लाइफ ऑफ फॉस्फोरस 32 इज़ 14.26 डेज. व्हाट परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस 32 सैंपल विल रिमेन आफ्टर 40 डेज. हाफ टाइम दिया है. हाफ टाइम दिया है, फ़ौरन हमको फार्मूला लिखना है T1/2 इज़ इक्वल टू 0.693 अपॉन T1/2. हाफ टाइम जब भी दिया रहेगा फ़ौरन पहले फार्मूला लिख देना है हमको. इज़ इक्वल टू 0.693 अपॉन हाफ टाइम इज़ 14.26 डेज इज़ इक्वल टू 0.0486 पर डे. ये डेज में है, ये ऊपर जाएगा तो ये पर डे हमको मिलेगा. इट इज़ लैम्बडा हियर. यहाँ लैम्बडा है. नाउ लैम्बडा इज़ इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग टू द बेस 10 ऑफ n0 अपॉन n. n0 इज़ 100. यहाँ परसेंटेज में पूछा है. परसेंटेज में जब भी आएगा n0 हमको फ़ौरन ले लेना है 100. यहाँ पे आपको पूछा है n की वैल्यू पूछा है. ये n की वैल्यू, n अमाउंट रिमेनिंग एट टाइम t परसेंट में दिया है. n0 हम लेंगे 100%. n हमको कैलकुलेट करना है. जो अपना आंसर आएगा दैट इज़ डायरेक्टली इन परसेंटेज फॉर्म. n you have to calculate n amount remaining at time t मतलब t दिया हुआ है 40 days. hence log to the base 10 of n0 upon n is equal to lambda t upon 2.303. lambda हमने निकाला है 0.0486. t is given 40 upon 2.303. your answer will be 0.8441. अब यहाँ पे ये जो इक्वेशन है ये यहाँ दोनों साइड पे हम लॉग लेंगे. दोनों साइड पे हम एंटी लॉग लेंगे. एंटी लॉग ऑफ लॉग टू द बेस 10 n0 अपॉन n इज़ इक्वल टू एंटी लॉग लैम्बडा t अपॉन 2.303.
लैम्डा टी हमने सॉल्व किया है 0.8441। ये लेफ्ट साइड में एंटी लॉग और लॉग, दिस टू गेट्स कैंसल्ड, रिमेनिंग टर्म इज n0 अपॉन n इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 0.8441। इस टर्म का हमको एंटी लॉग देखना है। एंटी लॉग ऑफ दिस टर्म इज 6.984। अब n0 यहाँ पे हम रखते हैं 100, n कैलकुलेट करना है, इज़ इक्वल टू 6.984 और n को एक साइड में ले जाएंगे, दूसरे साइड में 6.984 को लेके जाएंगे। 100 अपॉन 6.984 इज़ इक्वल टू 14.32। ये परसेंटेज में अपना आंसर डायरेक्ट आया हुआ है। n0 100% हमने लिया, n इज़ अमाउंट रिमेनिंग आफ्टर 40 डेज इज़ इक्वल टू 14.32%। इस टाइप का प्रॉब्लम भी 3 मार्क्स के लिए बनता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज़ द हाफ लाइफ ऑफ क्लोरीन 34 इज़ 1.53 सेकंड। हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर 99.9% ऑफ सैंपल ऑफ क्लोरीन 34 टू डीके। हाफ टाइम दिया है, मतलब फॉर्मूला हमको लिखना है लैम्डा इज़ इक्वल टू 0.693 अपॉन T1/2 इज़ इक्वल टू 0.693 अपॉन 1.53 इज़ इक्वल टू 0.453 पर सेकंड। लैम्डा इज़ इक्वल टू 2.303 अपॉन T log टू द बेस 10 ऑफ n0 अपॉन n। टाइम हमको कैलकुलेट करना है, लैम्डा हमने कैलकुलेट किया, n0 हमको 100% लेना है, n 100 माइनस 99.9, n इज़ अमाउंट रिमेनिंग एट टाइम t। 99.9% डीके होने के लिए कितना टाइम लगेगा, इतना डीके हो गया। इसका मतलब बचा हुआ अमाउंट कितना है, 100 माइनस 99.9 एंड इट इज़ इक्वल टू 0.1%। वैल्यूज़ रखते हैं हम, लैम्डा की वैल्यू है 0.453 इज़ इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग टू द बेस 10 ऑफ 100 अपॉन 0.1। इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे हम, 100 अपॉन 0.1 इट मीन्स इट इज़ 1000। 1000 का लॉग आएगा 3, देयरफॉर 2.303 अपॉन 0.453 इंटू 3। लॉग से सॉल्व करेंगे, लॉग ऑफ 2.303 प्लस लॉग ऑफ 3 एक ब्रैकेट में माइनस लॉग ऑफ 0.453। इन दोनों के लॉग का एडिशन, जो आंसर आएगा उसमें से इसके लॉग को माइनस करेंगे। एंटी लॉग देखना है, आवर आंसर इज़ 15.25 सेकंड। ओके, दिस प्रॉब्लम इज़ ऑल्सो फॉर 3 मार्क्स। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, हाफ लाइफ ऑफ पोलोनियम 209 इज़ 102 ईयर्स। हाउ मच ऑफ 1 मिलीग्राम सैंपल ऑफ पोलोनियम डिकेज इन 62 ईयर्स। कितना डीके हुआ 62 ईयर्स में, ये हमको कैलकुलेट करना है। हाफ टाइम दिया है, मतलब यू हैव टू राइट दिस फार्मूला, लैम्डा इज़ इक्वल टू 0.693 अपॉन T1/2 इज़ इक्वल टू 0.693 अपॉन 102 इज़ इक्वल टू 6.794 इंटू 10⁻³ पर ईयर। ईयर में दिया है हाफ टाइम, डीके कांस्टेंट की वैल्यू रहेगी पर यूनिट रहेगी पर ईयर। लैम्डा इज़ इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग टू द बेस 10 ऑफ n0 अपॉन n। यहाँ n की वैल्यू निकालना है, अमाउंट रिमेनिंग एट टाइम t। अब कितना डीके हुआ, हाउ विल यू सॉल्व, वी विल सी लेटर ऑन। हेंस log to the base 10 of n0 upon n is equal to lambda t upon 2.303। अब 6.794 इंटू 10⁻³ इंटू 62 लैम्डा इंटू टी अपॉन 2.303 इट इज़ इक्वल टू 0.1829। n0 अपॉन n, ये दोनों साइड पे एंटी लॉग से हम मल्टीप्लाई करेंगे। एंटी लॉग इंटू लॉग, दिस टू गेट्स कैंसल्ड, राइट साइड में एंटी लॉग आएगा। देयरफॉर दिस इक्वेशन इज n0 अपॉन n इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 0.1829 इज इक्वल टू 1.524। इसका एंटी लॉग जब हम देखेंगे हमको मिलेगा 1.524। n इज इक्वल टू n0 अपॉन
1.524. N0 is given, that is 1 milligram. 1/1.524, ये रेसिप्रोकल देख लेंगे हम लॉग टेबल में, हमको मिलेगा 0.656 मिलीग्राम. इट इज़ अमाउंट रिमेनिंग एट टाइम टी. ठीक है. एन क्या है? द अमाउंट दैट रिमेन्स आफ्टर 62 ईयर्स. हेंस द अमाउंट डिकेड इन 62 ईयर्स इज इक्वल टू 1 milligram माइनस 0.656 milligram. देयरफॉर इट इज़ 0.344 milligram. इतना अमाउंट बचा हुआ है. कितना डीके हुआ? तो जो इनिशियल है उसमें से ये बचा हुआ हम माइनस करेंगे, अपना आंसर ये आ जाएगा. दैट इज़ 0.344. यूनिट इज़ मिलीग्राम. नेक्स्ट प्रॉब्लम इज़ हाउ मेनी अल्फ़ा एंड बीटा पार्टिकल्स आर इमिटेड इन द फॉलोइंग रिएक्शन. नेपचूनियम 237, it is atomic mass number. Atomic number is 93, gives bismuth 83209. यहाँ से solution देखिए. The emission of one alpha particle decreases the mass number by 4, whereas the emission of beta particle has no effect on mass number. Net decrease in mass number. Decrease कितना हुआ mass number में? 237 minus 209. ये हमको मिला 28. दिस डिक्रीज इज़ ओनली ड्यू टू अल्फ़ा पार्टिकल, क्योंकि जब बीटा पार्टिकल इमिट हो रहा है तो मास नंबर में कोई चेंज नहीं आ रहा है. तो ये मास नंबर डिक्रीज जो हो रहा है ये किसकी वजह से हो रहा है? इट इज़ ड्यू टू अल्फ़ा पार्टिकल. हेंस नंबर ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स इमिटेड इज़ इक्वल टू 28/4 इज़ इक्वल टू 7. एक अल्फ़ा पार्टिकल जब इमिट होगा तो मास नंबर डिक्रीजेस बाय 4 यूनिट्स. 28 अल्फ़ा पार्टिकल्स जब मास नंबर जब 28 से डिक्रीज़ होगा तो 28 यूनिट से डिक्रीज़ होगा तो कितने अल्फ़ा पार्टिकल्स इमिट होंगे? इट इज़ इक्वल टू 7. सिंस एंड देयरफॉर का ये प्रॉब्लम आता है, ये इतना पार्ट. नाउ द इमिशन ऑफ वन अल्फ़ा पार्टिकल डिक्रीजेज द एटॉमिक नंबर बाय 2 एंड बीटा पार्टिकल इमिशन इंक्रीजेज बाय 1. The net decrease in atomic number is equal to 93 minus 83 and it is equal to 10. The emission of 7 alpha particles causes decrease in atomic number by 14. एक अल्फ़ा पार्टिकल इमिट हुआ तो एटॉमिक नंबर डिक्रीजेज बाय 2 यूनिट्स. 7 अल्फ़ा पार्टिकल्स इमिट होंगे, एटॉमिक नंबर डिक्रीजेज बाय 14 यूनिट्स. हाउएवर द एक्चुअल डिक्रीज इज़ ओनली 10. इट मीन्स दैट एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज बाय 4. ठीक है. एटॉमिक नंबर यहाँ पे इंक्रीज हुआ है बाय 4 यूनिट्स. दिस इंक्रीज इज़ ड्यू टू इमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल्स. thus 4 बीटा पार्टिकल्स आर इमिटेड. अल्फ़ा पार्टिकल्स कितने मिले हमको? ये 7 मिले. और बीटा पार्टिकल्स कितने मिल रहे हैं हमको? 4 बीटा पार्टिकल्स आर इमिटेड. Emission of 7 alpha particles causes decrease in atomic number by 14. ठीक है. लेकिन यहाँ पे कितना डिक्रीज़ हो रहा है? 10 से डिक्रीज़ हो रहे. इसका मतलब जो 4 बचा, एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज बाय 4. इट मीन्स दैट 4 बीटा पार्टिकल्स आर इमिटेड. तो यहाँ पे ये जो रिएक्शन हो रहा है, न्यूक्लियर रिएक्शन, तो इसमें 7 अल्फ़ा पार्टिकल्स इमिट होने के बाद 7 अल्फ़ा पार्टिकल्स और 4 बीटा पार्टिकल्स इमिट होने के बाद यहाँ पे बिस्मथ का न्यूक्लियस मिलेगा. बिस्मथ 83209.